Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी जो कि हार्डली अब शॉर्ट होती है, बड़ी होती है, तकरीबन 15 to 14 मिनट्स की हो जाती है रीडिंग। बट मैंने इसमें कुछ चंक्स ऐड कर दिए हैं, कुछ सेगमेंट्स ऐड कर दिए हैं, इसलिए ये अब शॉर्ट वीडियो नहीं रहती। तो टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। आप मैसेजेस अपने हिसाब से लीजिएगा और ज़बरदस्ती अपने ऊपर मैसेजेस इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो अगर आपसे मैसेज मैच करे तो ठीक है, नहीं करे तो कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, message of the day, message of the day. Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And alright, कुछ लोग bottom of the deck, the world and Eight of Swords with the Lovers card and Seven of Swords. कोई आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड या तो कोई बात बताएगा आज। ये बात कि वो या तो अपनी फैमिली को छोड़ना चाह रहा है, अपनी फैमिली या अपने रिश्ते को ख़त्म करना चाह रहा है, लव रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाह रहा है, या कोई ऐसा डिसीजन बना लिया है जिसकी वजह से ऐसा लगेगा कि जैसे या तो उसको उसके पार्टनर ने छोड़ दिया, और या एक ऐसा पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड आया है विच शोज़ कि एक बड़े सफोकेटेड एनवायरनमेंट में किसी ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। एंड विद दिस वर्ल्ड कार्ड इट लुक्स लाइक कि किसी की ट्रैवलिंग एक्सपेक्टेड है, कोई माइग्रेट कर रहा है, कोई मूव कर रहा है, कोई शहर या कोई मुल्क छोड़कर कहीं जा रहा है। और ये काफ़ी अरसे बाद इसकी लाइफ में एक हैपनिंग हुई है, बिकॉज ज़िंदगी काफ़ी टफ रही है। दिस कुड बी यू एज़ वेल। आपने अभी तक अपना प्लान किसी के साथ रिवील नहीं किया है, किसी को बताया नहीं है। आप अपनी लाइफ में कोई बट मुझे ये बहुत स्ट्रांगली किसी ऐसे पर्सन की वाइब आ रही है जो आपसे चीज़ों को हाइड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि कोई इंसान आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, आपके लिए वो क्या महसूस कर रहा है, उसकी एक्चुअली वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहा है। पता नहीं पास्ट में क्या हुआ होगा, ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया था, क्या किया था इसने, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी तो ये डिस्टेंस पर है आपके, और एक साइकिल जो इसने अपनी ज़िंदगी का कंप्लीट करना था वो एक मेजर रियलाइजेशन हो गई है। शायद काफ़ी दिनों से ये इंसान जो है वो तुजबुज थी ना, कि थोड़ा सा सोच विचार कर रहा होता है कि भाई ये होगा या नहीं होगा, मुझसे फ़ैसला नहीं हो रहा, इसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, या तो कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट के टाइम पे इनका रेस्ट टाइम जो मिला उसमें इन्होंने काफ़ी सीरियसली रियलाइज़ किया कि ये सब कुछ हैपनिंग्स जो इनके साथ हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, बिकॉज ये मोहब्बत के कॉन्टेक्स्ट में आ रही हैं, लव रोमांस के कॉन्टेक्स्ट में आ रही है, लवर्स का कार्ड है। और ये फीलिंग्स काफ़ी छुपाई गई हैं, बहुत सीक्रेसी में रखा गया है ये रिश्ता, ये सीक्रेसी में रखा गया है ये जज्बा, और समथिंग फ्रेश स्टार्ट। अब ये बिल्डअप कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि ये इस वर्ल्ड कार्ड को जस्टिफाई कर रहा है। कोई आप पर लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, कोई इस रिस्क को लेना चाहता है, कोई अभी भी अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहा है कि आप उसके लिए ये रिस्क ले लें जैसे आप पहले रिस्क लिया करते थे। और ये पर्सन अभी भी बहुत सारे मैटर्स को आपसे सीक्रेट रख रहा है। आप ख़ुद भी हो सकते हैं, आप नहीं बताना चाहते कि अब आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप किस हद तक किस डायरेक्शन में अब इस पर्सन के लिए सोच रहे हैं जिसके साथ आपके साथ कोई मोहब्बत वाला मामला है। मोहब्बत आप इससे करते हैं लेकिन आप बहुत स्टक हैं, आपको लग रहा है कि ये एक ऐसी बात है जिस पर कोई फ़ैसला या कोई एक्शन लिया जा नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि ये साइकिल कंप्लीट हो गया विद द वर्ल्ड कार्ड। या तो ट्रैवलिंग है, आप खुद ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन आप ट्रैवल करके इस पर्सन से मिलेंगे, समथिंग लाइक दैट। अबाउट द साइकिल कंप्लीशन, अबाउट द ट्रैवलिंग, पता नहीं कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं यहाँ पर, अबाउट द साइकिल कंप्लीशन, अबाउट समथिंग अ फेज़, कोई ऐसा फेज़ है, कोई ऐसा ट्रायल है जो आपकी लाइफ में कंप्लीट हो गया है। आप बहुत इमीडिएटली, बहुत अर्जेंटली, जैसे कहते हैं ना सरप्राइज मोमेंट, आप सरप्राइजिंगली कोई ट्रिप प्लान कर लेंगे, आप कहीं मूव करेंगे, कोई आपको हो सकता है ऑफ़र करे, लेकिन आप किसी की मेंटल स्टेट से भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं। ये आपकी ख़ुद की भी हो सकती है, बट अदर देन दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आपका
रिलेशनशिप इन्वॉल्व है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, आप उसके लिए फ़ैसला लेना चाह रहे हैं कोई, और मे बी आप उससे ट्रैवल करके मिलें, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। ट्रैवल ज़रूरी नहीं होता इंसान बिल्कुल किसी कंट्री से ही दूसरे कंट्री में चला जाए। ट्रैवल कुड भी सिटी टाउन होता है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी होता है। आप एक टाउन से दूसरे टाउन में भी जाते हैं मिलने के लिए। आप शहर अब इतने बड़े हो गए हैं कि अब वहाँ पर बिल्कुल लगता है कि जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया कि आपको लगता है कि अब जैसे दूसरे शहर, दूसरे मुल्क ही जाया जा रहा है, दूसरे शहर ही जाया जा रहा है। विद इन द सिटी इतने सारे पॉपुलेशन अब इतनी बढ़ गई है, तो ये भी हो सकता है कि आपका ट्रैवलिंग टाइम जो है वो इस तरह से भी हो। बट समथिंग विद द वर्ल्ड, ऐसा लग रहा है ओवरऑल एनर्जी में आपको जो अचीव करना था, आपकी साइकिल, आपकी ज़िंदगी में कोई साइकिल जो कंप्लीट होना था वो हो गया। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देर आर टू फेजेस। आपने किसी पर्सन से अपनी डिटैचमेंट शो की, और डिटैचमेंट शो करने के बाद आपको ज़िंदगी की बड़ी क्लैरिटी मिली। आपको पता चला कि ये फ़ैसला आपका सही था, क्योंकि जब तक आप इस पर्सन के साथ एसोसिएटेड थे आपको सिर्फ़ और सिर्फ लॉस हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो इमोशनल हो। एंड देन यू फाइनली डिसाइडेड कि मैं वॉक अवे कर जाऊँ, मैं लेफ़्ट इन द कोल्ड कर दूँ इनको, चाहे मुझे गालियाँ देनी पड़े, इनको चाहे कुछ भी बुरा भला कहना पड़े, मैं अपने ऊपर सारे इल्ज़ाम लेने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी से निकल जाऊँ। किसी ने आपको डिच किया और आपको फाइनेंशियली काफ़ी ड्रेन भी किया है। इस मूवमेंट से आपको लाइफ की बड़ी बेहतरीन क्लैरिटी मिली है। एंड नाउ यू आर रेडी फॉर द कमिटमेंट, नाउ यू आर रेडी फॉर द रिलेशनशिप। आपकी या तो शादी फिक्स हो गई है, आप काफ़ी अर्से से किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और आपने जब उससे लेफ़्ट आउट आप हुए हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी का क्लियर विजन पता चला है कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए, एंड आपकी तरफ अब प्रपोजल्स आ रहे हैं। या तो आपने अपनी शादी को खुद अरेंज कर लिया है कि बस ठीक है मुझे लाइफ में सेटल होना है तो आई शुड मूव ऑन, मैं आगे बढ़ूँ और अपनी ज़िंदगी को सेटल करूँ। या फिर खुद ब खुद आपका इस सिचुएशन से निकलने के बाद आपको ज़िंदगी की क्लैरिटी मिल रही है कि लाइफ इज़ बेसिकली अबाउट टू गेट सेटल्ड। अदर देन दैट, कोई एक ऐसा इंसान जिसको आपने छोड़ दिया था, अब आप उसके साथ बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं थे, उस इंसान को भी काफ़ी क्लैरिटी मिली है कि आपका रिश्ता उसके साथ कितना इम्पोर्टेंट था। शायद यही वो साइकिल है जो कंप्लीट हुआ है, बिकॉज इससे लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में कोई रिवाइवल आने वाला है, आपके रिलेशनशिप में कोई रिन्यूअल आने वाला है। आपकी लव लाइफ में कहा जाए तो आपकी लव लाइफ में एक रिन्यू हो रहा है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, चीज़ों में क्लैरिटी आ रही है, कौन सही है कौन झूठा, कौन सच्चा है, कौन खरा है कौन खोटा है, ये चीज़ें पता चल रही हैं। क्योंकि यहाँ जेन्युइनली एक विद द वर्ल्ड कार्ड डिसीजन मेकिंग और टाइम कंप्लीशन का एक फ़ेज़ है कि आपकी ज़िंदगी का एक राउंड एंड राउंड सर्कल जो है, जिसमें आपको हर तरह के लोगों से, हर तरह के हालात से गुजरना होता है, वो कंप्लीट हो गया। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप यहीं पर रहना चाहते हैं ताकि यही फ़ेज़ रिपीट हो, या आप इस फेज़ में से निकल के किसी नए डायमेंशन में जाना चाह रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है कोई एक ऐसा इंसान आपसे कांटेक्ट भी करे जिसने आपको बहुत बुरे हालात में छोड़ा था, जब आपको सख्त ज़रूरत थी, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बाकी लोग तो चलो छोड़ना आना जाना कर ही रहे हैं, ये भी इन हालात में मुझे छोड़ देगा, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अदर देन दैट इस पर्सन को काफ़ी कोई मेजर लेसन मिला है और फिर ये पर्सन आपके साथ अपने टर्म्स को ठीक करना चाह रहा है। लेकिन बेसिकली फोर ऑफ वॉन्ट्स सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप और शादी और कमिटमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो दिस टुडेज मैसेज इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ, लाइकिंग, सीक्रेट एडमायरर, क्योंकि वहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स आया था, विच इज़ अ बिग साइन कि आपकी लाइफ में कोई तो एक ऐसा पर्सन है जो सीक्रेसी में चल रहा है, या तो आप अपने किसी रिलेशनशिप को सीक्रेसी में लेकर चल रहे हैं और वही पर्सन आपके साथ एक डेवलपमेंट कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, यहाँ से चेक करते हैं कि क्या इन्फ्लुएंस है। काफ़ी मल्टीपल मैसेजेस हैं आज के, बिकॉज फाइनेंसेस भी नज़र आ रहे हैं, डिसीजन की क्लैरिटी भी नज़र आ रही है। नंबर 8, एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेस। कुछ चीज़ों को फोर्स मत कीजिएगा, कुछ चीज़ें अपने टाइम पर अपने मुकाम पर ही आकर होंगी। नंबर 8 का अगर आप स्पाइरल मूवमेंट देखें तो कहीं से शुरू होता है वहीं पर आ जाता है, कहीं से शुरू होता है वहीं पर आ सकता है। तो ये एक आपको चीज़ें भी ना आपकी एक्शन ओरिएंटेड या कंक्लूडिंग नोट पर नहीं आ रही, चीज़ें आपकी अभी भी प्रोग्रेस में हैं और प्रोग्रेस हो रही हैं, तो उनको फोर्स उस पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़बरदस्ती जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा अपने टाइम पर होगा। और ये प्रोग्रेशन फेज़ है, यानी कि टूवर्ड्स दी बेटरमेंट फेज़ है, तो आपने इसको इसी तरीके से मूव करना है। ये जो साइकिल है जिसमें आप फंसे हुए हैं, हो सकता है आप इसमें निकलेंगे
तो दोबारा से आप किसी नए साइकिल में, नए एंगल में आएंगे, बिकॉज दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। तो एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेस, सब कुछ अपने प्रोसेस में है, अपने प्रोग्रेस में है। आपको अननेसेसरीली किसी के ऊपर कोई चीज़ फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। कल 8 अक्टूबर थी, तो बिग पॉसिबिलिटी कि आप जो हैं वो कल तकरीबन तमाम चीज़ें कर चुके हों। कल आपकी लाइफ में ये तमाम फेज़ नंबर 8 के कॉन्टेक्स्ट में सब चीज़ें हो गई हों, तो कुछ भी पॉसिबल है कि ये तमाम चीज़ें उसका भी हिस्सा हों। बट अगेन 8 नंबर है, 8 दिन की बात है। कल से आपको मज़ीद एक हफ़्ते की डेडलाइन मिली होगी, और हो सकता है कि आप इस तरह की चीज़ों में दोबारा से प्रोग्रेशन में आ जाएं। ठीक है, अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। ट्वेल्व फोकस, stay focused on your best possible future and remain optimistic throughout the entire journey। मैंने कहा था ना, पुश मत कीजिए चीज़ों को। Your angels are right behind you as you turn your dreams into reality। देखिए, फ़ैसला जब इंसान लेता है ना, तो और अगर वो नेक नियति का फ़ैसला होता है तो अल्लाह ताला उसमें मदद करता है। शादी हो, ज़िंदगी को सेटल करना हो, पॉजिटिविटी के साथ किसी ज़िंदगी में कोई ऐसा करियर चूज़ करना हो जिसमें शफाफियत हो, तो ये वो फ़ैसले होते हैं जो इंसान अपनी ज़िंदगी को अलाइन करने के लिए कर रहा होता है। तो अल्लाह ताला भी मदद करता है, खुदा ताला भी मदद करता है, आपके स्पिरिट गाइड्स भी मदद करते हैं, आपके एंजल्स भी आपके साथ होते हैं। आपको फोकस करना है उन तमाम बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर पर, जो कि जिसको आप देख सकते हैं कि भाई आज से 5 साल बाद मेरा क्या हाल होगा, आज से 10 साल बाद की प्लानिंग मेरी क्या होगी। लीडर्स की थिंकिंग यही होती है, वो विजनरी होते हैं। तो आपने उसी पे फोकस करना है, बिकॉज अगर आप अपने आज को देखकर अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं करेंगे, तो आपके इसी तरह से साल गुजरते रहेंगे, और आपको ये वाला जो फाइनेंशियल लॉस है, ये आपको हर थोड़े दिनों बाद, गॉड फॉरबिड, बेयर करना पड़ेगा। तो ऐसा प्लान ज़िंदगी का बनाएं, ऐसी पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ को ऑप्ट करें जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो। ठीक है, और आपने फोकस होने की ज़रूरत है। अगर आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आपकी कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट होती है, आप काम करने बैठते हैं, कोई और चीज़ें गलबा का पा लेती हैं, आपको कोशिश करनी है कि आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ ना जाएं। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम फोकस्ड। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।